मैं सरल नोएडा में रहता हूँ, अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। यह घटना पिछले साल की है, जब मैं गर्मियों की छुट्टी में मामा के घर गया हुआ था। वहां पहुंचकर मैं सभी लोगों से मिला। सब कुछ तो पिछली मुलाकातों जैसा ही लग रहा था, पर छोटी वाली भाभी से मिलकर थोड़ा अलग सा लगा, क्योंकि पहले वो बहुत चुप चुप रहती थी, ज्यादा बातें नहीं करती थी, लेकिन इस बार बड़ी ही खुश होकर मिली। मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो इस बार तो खुश है। उन्होंने मुझे अपने फ्लैट पर आने को बोला, क्योंकि वो और छोटे वाले भैया गाँव से कुछ दूर शहर में फ्लैट लेकर रहते थे और भैया वहीं जॉब करते थे। फिर कुछ दिनों के बाद मेरा काम के सिलसिले में उनके शहर में जाना हुआ, तो मैंने सोचा कि चलो भैया भाभी से भी मिल लेता हूँ। मैं पहले भैया के ऑफिस गया, वहां उनसे मिला, हमारी थोड़ी बातचीत हुई। उन्होंने कहा तुम फ्लैट पर पहुंचो, मैं शाम को ऑफिस के बाद आता हूँ, आज हमारे साथ ही रुकना है, घर नहीं जाना है। तभी उन्होंने भाभी को मेरी आने के लिए कॉल किया कि मैं आ रहा हूँ। मैं वहां से आधा घंटे का रास्ता तय करके उनके फ्लैट पर आया। भाभी से बातचीत शुरू हुई, लेकिन आज उनके बात करने का तरीका थोड़ा रोमांटिक टाइप का लग रहा था। हर बात में वो मुझसे लड़कियों का जिक्र कर रही थी और पूछ रही थी तुम्हें कैसी लड़की पसंद है। फिर भाभी मुझे बड़ी अजीबो नजरों से घूरने लगी। कुछ पल बाद उन्होंने मुझे पूछा नाश्ते में क्या लेना पसंद है। मैंने सैंडविच के लिए बोला, तो उन्होंने कहा सॉस कौन सा। मैंने कहा आपको जो पसंद हो। तो उन्होंने आंखें नचाकर कहा मुझे तो सिर्फ खट्टा वाला सॉस पसंद है। मेरी कुछ समझ में नहीं आया, पर हाँ कुछ अजीब सा लगा। मैंने उनसे कॉफी के लिए बोला, तो वो बोली मैं 2 मिनट में बनाकर लाती हूँ, हम दोनों आए साथ में पियेंगे। वो रसोई में चली गई। आज वो सलवार कमीज पहने हुई थी। फिर वो रसोई में कॉफी के लिए चली गई। अभी वो रसोई में ही थी कि जोरदार आंधी चलने लगी। वो बोली आप ऊपर से कपड़े लेते आओ, मैं जाऊंगी तो सैंडविच जल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैं ऊपर गया तो देखता ही रह गया, सबकी सब ब्लैक कलर की थी, कुछ और भी कपड़े थे। मैं सब कपड़े लेकर आया, तब तक वो फ्री हो चुकी थी। भाभी बोली मेरे हाथ गीले हैं, आप बेडरूम में लेते आओ, वहीं अलमारी में रख देना। मैं उनके पीछे पीछे बेडरूम में चला गया। जब अलमारी खुली तो वहां भी कुछ रखी हुई थी और वो भी ब्लैक कलर की ही थी। मैंने उनसे कहा भाभी एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानोगी। भाभी ने कहा पूछो। मैंने कहा छोड़ो, आपको बुरा लगेगा। तो वो बार बार कहने लगी कि नहीं लगेगा, तुम पूछो ना। मैंने कहा यह बताओ भाभी ब्लैक कलर आपको ज्यादा पसंद है या भैया को। तो उन्होंने कहा क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हो और इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। मैंने कहा जब मैं ऊपर कपड़े लेने गया था तब मैंने देखा कि आपकी सारी ब्लैक कलर की हैं और आपकी अलमारी में भी जितनी भी आपकी थी वो सब ही ब्लैक कलर में है। तो बताओ किसे पसंद है ब्लैक कलर। तो वो थोड़ी शर्मा गई, कुछ नहीं बोली। फिर थोड़ी देर बाद वो सैंडविच और कॉफी लेकर आई और मुझसे बोली तुम्हारे भैया को। मैं मुस्कुरा दिया। उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हें कौन सा कलर पसंद है। मैंने कहा मुझे भी ब्लैक ही पसंद है। उन्होंने दूसरी अलमारी खोली और उसमें से 4-5 अलग अलग कलर की निकली, रेड ग्रीन पर्पल पिंक। अब वो मुझसे बोली अब बताओ इन सब में अच्छी कौन है। तो मैंने कहा ऐसे पता नहीं चलता है, वो तो पहनकर दिखाइए तभी पता चलेगा। फिर वो बोली ठीक है। उन्होंने मेरे सामने ही अपनी कमीज निकाल दी और अलग अलग रंग की पहनकर दिखाने लगी। मेरा बुरा हाल हो गया था। एक मैं भाभी हुक नहीं लगा पा रही थी तो मुझसे बोली तुम लगा दो ना, मुझसे नहीं हो रहा है। मैं भाभी के पास गया, वो अधनंग बिस्तर पर बैठी थी। मैं उनके पीछे गया और उनका हुक बंद कर दिया। वो बोली अब बताओ। तो मैंने कहा मुझे तो सब अच्छी लग रही थी, न भी पहनो तो और भी अच्छी लग रही थी। मेरी इस बात को सुनकर भाभी मेरी गोद में ही बैठ गई और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो मुझे एकदम मेरे चेहरे पर, कंधे पर, मेरे सारे बदन को चूमने लगी, सहलाने लगी। मैंने उनको अपने से अलग किया तो रोने लगी और कहने लगी प्लीज मुझे अपने से अलग ना कीजिए, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। मैंने पूछा क्या हुआ। तो भाभी मुझसे लिपट गई और बोली आपके भैया को सिर्फ और सिर्फ काम ही दिखाई देता है, उनको मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। बस ऑफिस से घर आते हैं, खाना खाकर तुरंत सो जाते हैं। मैंने उन्हें सहलाते हुए बोला भाभी मैं हूं ना, आप क्यों परेशान होती हैं। मुझे भी भाभी का नशा चढ़ने लगा और हम दोनों वहीं बिस्तर पर लेट गए। मैंने कहा आपको पसंद आया। उन्होंने कहा हाँ बहुत। और हम एक दूसरे को करने लगे और फिर जब तक भैया ऑफिस से घर नहीं लौट कर आए तब तक मैंने और भाभी ने मिलकर खूब मजा किया। मैंने और भाभी ने जब तक करीब 3 बार मजा किया था और अब मैं वहां पर 10 दिन रुकने वाला था।